राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। कार्तिक महीने का ये आखिरी दिन है, यानी पूर्णिमा के दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है। तो पूर्णिमा के दिन जो है ना, तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको कार्तिक की पूरी पूजा करनी है। तो आज का दिन जो है ना, संकल्प पूरा करने का होता है कार्तिक के महीने का, क्योंकि कार्तिक के महीने में हम पूरे महीने भगवान विष्णु और तुलसी मैया की पूजा करते हैं। तो ये पूजा जो है ना, आपको सुबह के समय करनी है और तुलसी के वृक्ष के नीचे ही आपको करनी है। हो सके तो नीचे जो है ना, आप गेरुआ और जो व्हाइट वाला चूना होता है ना, उससे उस जगह को आप जरूर लीप लेना। इसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की मैंने यहाँ पर तस्वीर रख ली है और तिली का आसन देकर यहाँ पर रखी है। यहाँ पर सामने जो है ना, मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप बत्ती भी जला ली है। तो इस तरह से जो है आपकी पूजा की आपको तैयारी करनी है। पर मैंने एक कांसे की थाली ली है, कांसे की थाली में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। आप यहाँ पर चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को आप स्नान जरूर कराएं, क्योंकि कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु की स्नान के ही लिए ही जो है ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कार्तिक के महीने में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, भगवान को जल्दी स्नान करवाते हैं, तो कार्तिक के महीने का आपको पूरा फल प्राप्त होता है, यानी भगवान विष्णु ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु का सबसे पहले मैं मन में ध्यान जरूर करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। अगर आपके पास शंख है तो शंख में आप शुद्ध जल भरकर जो है ना स्नान करवाएं, और जिस शंख को बजाया जाता है उससे भगवान को स्नान नहीं करवाते, तो स्नान के लिए आप हमेशा अलग शंख रखें। इसके बाद हम यहाँ पर गंधोदक स्नान करवाएंगे। तो मैंने एक कटोरी में जो है ना चंदन रोली इस तरह से घोल कर जो है ना भगवान को गंधोदक स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद जो है ना आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। क्या दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सारी चीजों से आप अलग अलग स्नान करवाइए। मैं केवल यहाँ पर आपको शहद दिखा पाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो सारी अलग अलग चीजों से इस तरह से भगवान को प्रेम के साथ आपको स्नान करवाना है, और मन में ऐसा भाव रखना है कि सामने भगवान जी बैठे हैं और आप उनको प्रेम से जो है ना स्नान करवा रहे हो। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है, और उसके बाद भगवान का अंग पोषण करें, इत्र लगाएं और उनको बढ़िया से जो है ना आपको श्रृंगार करना है। सर्दियों का समय है, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया है और ऊनी वस्त्र उन्हें धारण कर दिए हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई मूर्ति अगर नहीं है, यानी लड्डू गोपाल अगर नहीं है, भगवान विष्णु की कोई मूर्ति नहीं है, तो आप इस तरह से जो है ना तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं। तस्वीर को हमेशा भाव का स्नान करवाया जाता है, जैसे कि मैंने लड्डू गोपाल को करवाया वैसे नहीं करवाना है। और भगवान विष्णु का जो स्नान का जल होता है ना, वो आप तुलसी के वृक्ष में जो है ना डाल सकते हैं। तो मैंने तुलसी के वृक्ष में इस तरह से जल डाल दिया है। उसके बाद जो है ना इस तरह से फूलों का आसन आपको देना है। तो मैंने चारों तरफ फूल बिखेर दिए हैं। आप चाहे तो तिली का आसन भी जो है ना भगवान विष्णु को दे सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिली चढ़ा ली ना आपने तो समझो सातों पुण्य कर लिए। बहुत जरूरी होता है तिली चढ़ाना। इसके बाद मैं भगवान का यहाँ पे श्रृंगार कर रही हूँ। जितना देखिए आपको पसंद है, जैसा आप डेली में करते हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तस्वीर पर आप चंदन, चावल इस तरह से चढ़ा दीजिए। चावल नहीं चढ़ाना चाहते तो केवल तिली चढ़ा सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुकुट बार बार गिर रहा था तो फिर मैंने मुकुट हटा दिया। सिंपल भगवान को इस तरह से तिलक कर दिया है, तिली चढ़ा दूंगी। और आज के दिन जो है ना एक विशेष चीज मैं आपको बता रही हूँ। आज के दिन आपको एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना है। देखिए, जब भी हम किसी महीने में व्रत, पूजा, तप करते हैं तो उसका पूरा फल हमें तब जाकर प्राप्त होता है जब हम कुछ दान पुण्य करते हैं। तो ये आखिरी दिन है पूर्णिमा का, तो इस दिन जो है ना आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके यहाँ भोजन करने आए, तो आप जो है ना कच्चा जो भोजन का सामान होता है, आटा, सब्जी, चावल जो भी होता है, कच्चा सामान जो है ना आपको मंदिर में दान करना है। तुलसी की भी पूजा आपको जरूर करनी है। 1 लोटा जल चढ़ाना है। ज्यादा ठंडा जल मत चढ़ाना, क्योंकि सर्दियों में तुलसी फिर जल्दी खराब हो जाती है, तो ज्यादा ठंडा जल ना चढ़ाएं। रोली चावल लगाकर मैंने तुलसी मैया पे तिलक कर दिया है। फूल माला चढ़ा दे। माला लेकर आए हैं तो तुलसी माला पे भी जो है माला जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजन करना है। विशेष चीज ये है कि एक ब्राह्मण को आपको भोजन जरूर कराना है। और आज के दिन घर में पूरी, सब्जी जो होते हैं ना पकवान, जो हम त्योहारों पर बनाते हैं, वो सारे पकवान बनाकर उनकी पूरी थाली लगाकर जो है ना भगवान को अर्पित करनी है। और आज के दिन जो है ना ब्राह्मणों को आप जो है ना कपड़े दान कर सकते हैं, और एक सुहागिन स्त्री को जो है ना भोजन करा के उन्हें सुहाग का सामान और साड़ी या ब्लाउज का पीस, देखिए दान पुण्य जो है ना अपनी स्थिति के अनुसार किया जाता है। तो जितनी आपकी दान पुण्य की स्थिति है, इच्छा है, वो अपने
सामर्थ्य के अनुसार जो है ना आप दान करें। इसके बाद आप यहाँ पर मैंने तो खैर मिठाई का भोग लगाया है, आपको पूरे पकवान बनाकर भगवान के सामने भोग लगाना है। यहाँ पर मैंने सिंघाड़े रख दिए हैं, क्योंकि इस सीजन में सिंघाड़े जो आते हैं वो एक ही सीजन में आते हैं। तो हमेशा जो है ना पूजा पाठ आप किसी भी देवी देवता के करो, जिस समय जो चीज आ रही है ना उसका उस समय भोग जरूर लगाओ। इसके बाद हवन आपको जरूर करना है, अनिवार्य होता है हवन करना। हवन किस प्रकार करना है, तो हवन में जो है ना इस तरह से घी की आपको आहुतियां देनी है। अगर आपके पास ये घी इतना नहीं है तो हवन सामग्री आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो हवन सामग्री से भी आप आहुतियां दे सकते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रहों के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद श्री हरि के मंत्र से आपको आहुति देनी है 11-21। छोटा सा मंत्र होता है, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आपको मिठाई का इस तरह से भोग लगाना है, 5 बार भोग लगाना है। इसके बाद अपने पितरों के नाम का भोग लगाना है, और कुलदेवी है आपके परिवार की तो कुलदेवी का नाम का भी भोग लगा दीजिए। फिर जल से आचमन करवाना है और उसके बाद करनी है आपको आरती। पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है मैंने। सेम इसी तरह से सरल तरीके से आप कार्तिक के महीने में पूजा करें और अपने पूरे परिवार को इस पूजा में शामिल जरूर करें, ताकि आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु और तुलसी मैया की कृपा रहे। ये महीना जो है ना भगवान विष्णु और तुलसी मैया की पूजन के लिए विशेष होता है। तो इस तरह से हमने आरती की। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। परिक्रमा आपको जरूर करनी है। कोशिश कीजिएगा कि 108 परिक्रमा आप पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि ये आखिरी दिन है। सुबह के समय ही आपको परिक्रमा करनी है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ यहाँ पर परिक्रमा। कम से कम 108 जरूर दीजिएगा। अगर नहीं हो पाती है तो 11, 21, 51 अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। इसके बाद इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि तुलसी मैया की कृपा आपके घर में हमेशा रहे। तुलसी मैया का आज के दिन आप श्रृंगार जरूर कीजिएगा। वैसे तुलसी मैया की वैसे आपने पूजा कर ली होगी, उनका विवाह जो है ना भगवान विष्णु के साथ हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तब भी आज के दिन, पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी मैया का विवाह कर सकते हैं। उनका जो है ना बढ़िया से श्रृंगार जरूर कीजिएगा। एक ब्राह्मण को भोजन कराना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद एक विशेष काम आपको जरूर करना है। ये काम जो है ना आपको आरती से पहले करना है। ये अपने सीधे हाथ में पुष्प लेना है, थोड़ी सी तिली ले लीजिएगा, एक सिंघाड़ा रखना है और कुछ दक्षिणा आपको जरूर रखनी है। और कार्तिक के महीने में जो आपने भगवान विष्णु और तुलसी मैया की पूजा की है उसका संकल्प आपको पूरा करना है। देखिए, जब भी कभी हम कोई व्रत करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उस चीज का हम संकल्प लेते हैं कि हाँ हम इस कार्य को करेंगे। जब वो पूरा हो जाता है तो उसका संकल्प पूरा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उस पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो संकल्प पूरा करके सारा जो भी सामान हमने हाथ में लिया था सब कुछ भगवान विष्णु पर इस तरह से अर्पित करना है। जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।